जय हिंद साथियों। आइए आज हम क्लास 10 के साइंस की जानकारी लेते हैं। साइंस यानी विज्ञान। सबसे पहले हम लोग विज्ञान के बारे में जानेंगे। विज्ञान और विज्ञान से संबंधित विज्ञान में कौन कौन सी आता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विज्ञान क्या है और उससे रिलेटेड जितना भी बातें हैं आपको एकदम हम बेहतरीन और सटीक तरीक़ा से आपको बताएंगे और आपको याद भी करना होगा। थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तुरंत याद। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि विज्ञान क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि विज्ञान क्या है, यानी हमारे विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आता है कि आखिर साइंस है क्या, यानी विज्ञान क्या है। तो विज्ञान क्या है? मनुष्य की अनुभव, यानी हम लोग जो अनुभव करते हैं, हम लोग का जो अनुभव से जो होता है या हम लोग अवलोकन करते हैं, यानी इकट्ठा करते एकत्रित करते हैं और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात आइए फिर से रिपीट करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एकदम एक ही बार में याद हो जाएगा। विज्ञान मनुष्य के अनुभवों, अवलोकनों तथा प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट। मनुष्य के अनुभवों, अवलोकनों तथा प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब आता है कि विज्ञान के पिता कौन है। आखिर भाई विज्ञान किसने बनाया? तो विज्ञान के पिता हम लोग मानते हैं गैलीलियो को। गैलीलियो को विज्ञान के पिता माना जाता है, मतलब माना जाता है। गैलीलियो ने ही इसका प्रतिपादन किया था। अब आता है कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं, विज्ञान जो है 2 प्रकार के होते हैं। ये सभी लोग को जानना है, क्लास 9th हो, 10th हो या किसी भी क्लास का हो। तो सबसे पहले साइंस जानने के लिए जाना जाता है, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विज्ञान जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सजीव पदार्थों का विज्ञान और दूसरा होता है निर्जीव पदार्थों का विज्ञान। अर्थात सजीव माने जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरा होता है निर्जीव पदार्थों का विज्ञान, जिसको हम लोग फिजिकल साइंस कहते हैं। अर्थात सजीव पदार्थों का विज्ञान किसे कहते हैं? तो वैसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम लोग सजीव पदार्थों, यानी जितना भी सजीव है, जैसे कि सजीव मतलब हम लोग हो गए या कोई भी जीव हो गया, जितने भी सूक्ष्म जीव है, बड़ा जीव है, कोई भी जीव है, सारा जीवों को जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, यानी बायोलॉजिकल टर्म कहते हैं। यानी हम लोग बायोलॉजिकल यानी सजीव पदार्थों का विज्ञान किसे कहते हैं? तो जिसमें हम लोग सजीव, देखिए सजीव, जिसमें सजीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे हम सजीव विज्ञान कहते हैं, अर्थात बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। इसका उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। उदाहरण जैसे जीव विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया। ठीक है, इस प्रकार के हम लोग जानेंगे। अगला आता है निर्जीव पदार्थों का विज्ञान, यानी फिजिकल साइंस। निर्जीव पदार्थों का विज्ञान किसे कहते हैं? तो वैसा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिसमें निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस कहते हैं। जैसे ही हो गया रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में आप लोग क्या सीखते हैं? केमिकल करना, यानी केमिकल को मिक्स करना, मिलाना। अगला आता है भौतिक शास्त्र, इसी के अंतर्गत भौतिक शास्त्र में आता है, इत्यादि बहुत सारा इसमें है। अगला आता है कि इसमें हम लोग भौतिकी 3 चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी 9th 10th ये बेसिक हम लोग का शुरू में जो होता है, हम लोग बेसिक यही जानते हैं कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, उसी को हम लोग जानेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट के अनुसार चलेंगे, यानी सब्जेक्ट पर चलेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान क्या है, अर्थात भौतिकी क्या है, यानी फिजिक्स किसे कहते हैं।
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम भौतिकी कहते हैं, यानी फिजिक्स कहते हैं। ठीक है। और यह आता है कि आखिर फिजिक्स जो है, फिजिक्स के पिता किसे कहते हैं, यानी फिजिक्स के यानी भौतिकी के पिता कौन है, तो सर आइजक न्यूटन को भी रखा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है कि फिजिक्स जो है, भौतिक जो है, ये भौतिकी हम लोग भौतिकी के अंतर्गत सर आइजक न्यूटन को जानते हैं कि उनका पिता कौन है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भौतिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, यानी विभिन्न विषयों की जनक, उनके पिता कौन कौन है। पहला आता है भौतिकी यानी सर आइजक न्यूटन, दूसरा आता है इतिहास यानी हेरोडोटस, ये आपको याद कर लेना है, यानी भौतिकी के पिता सर आइजक न्यूटन, इतिहास के पिता हेरोडोटस, और संस्कृत के पिता पाणिनि, और गणित के पिता आर्किमिडीज, और कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज। फिर से समझिए, भौतिकी के पिता सर आइजक न्यूटन, इतिहास के पिता हेरोडोटस, संस्कृत का पिता पाणिनि, गणित के पिता आर्किमिडीज, और कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज, और शास्त्र का पिता कौन है, एडम स्मिथ, जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु, भूगोल के पिता कौन है, अरस्तु, और ज्यामिति के पिता कौन है, यूक्लिड, और हिंदी के पिता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर से पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र जो है एडम स्मिथ है, जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु है, यानी भूगोल का जनक कौन है, अरस्तु है, ज्यामिति का पिता कौन है, यूक्लिड है, और हिंदी का पिता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। देखिए, इस तरह का हम लोग इसके बारे में जानकारी हासिल की है, और ये आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेगा आपको, जो है थोड़ा थोड़ा करके आपको हर एक विषय का थोड़ा थोड़ा, यानी साइंस में हम लोग हर एक विषय का जानेंगे, यानी क्लास 10th के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम शुरू किए हैं, आज पहला क्लास है, पहले क्लास में हम आज इतना ही जानेंगे, उसके बाद सेकंड क्लास में आपको इससे भी ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद सबसे पहले हम चलेंगे भौतिकी में। आइए, दैट्स ऑल, थैंक यू।